वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवां होगा, रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा, वतन पे जो फिदा होगा। आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार, जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। फोटो छपाई आज। ये मैं इस वक्त मगध का जो वीरों की धरती रही है, मगध का साम्राज्य, मैं टेकारी प्रखंड के कुतलुपुर गांव में हूं। देखिए ये कारगिल शहीद लांस नायक आरपी शर्मा का रंगमंच बना है और आज 14 फरवरी भी है। पुलवामा में जो हमला हुआ था, हमारे वीर शहीदों का घात लगा के जो आतंकियों ने हमला किया था, वैसे लोग मरा नहीं करते हैं, वैसे लोग हम हिंदुस्तानियों के दिल में रहते हैं। और हम मेरे साथ हम तो बार बार कहते हैं कि बाबा आप मुंह देखली बात करते हैं, तब अब अपने नेता का लोग मुंह नहीं देखेगा, विकास काश नहीं लगाएगा तो मैंने आपका लगाएगा, उसको बताइए हमको। इसलिए आप छीटाकशी करते रहिए, हम अपना काम करते रहेंगे। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवां होगा, रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा, वतन पे जो फिदा होगा। अभी कल थाना प्रभारी थे टेकारी के मिथिलेश प्रसाद, उनका शहादत दिवस था। 12 साल इस घटना को हो गया, आतंकियों को गोली से शहादत हो गए थे कोच में। और आज पुलवामा का है और हमारे साथ इस क्षेत्र के मगध के विकास पुरुष माननीय डॉक्टर अनिल कुमार जी हैं। सर आज आप यहाँ आए हैं और एक आपको सम्मानित किया गया सारे लोग को, और ये पुलवामा आज 14 फरवरी है सर, आतंकियों के द्वारा वो हमला करके लगभग 40 से 45 सीआरपीएफ के जो अर्धसैनिक बल के जवान थे उनकी हत्या कर दी गई थी। वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। कल आपके थाना में कोच में शहीद हो गए थे मिथिलेश प्रसाद, कल उनका शहादत दिवस था, लगभग 12 वर्ष हो गया। और आप कुतलुपुर हैं, ये कारगिल में शहीद हो गए थे। ये गांव कुतलुपुर अब रामपुकार शर्मा के नाम से जाना जाता है। देश के बिहार के बच्चे लोग जानते हैं। आप वहाँ हैं सर, और आपको कैसा लग रहा है सर उनके गांव में आज जो शहादत दिवस भी है और आप रामपुकार शर्मा के गांव में हैं, जरा बताइए। देखिए, पुलवामा दिवस के अवसर पर पुलवामा में जो घटना हुई, तो सबसे पहले जो शहीद हुए लोग उनके हम चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और वो देश के लिए शहीद हुए, इस देश की जनता के लिए शहीद हुए, राष्ट्र के लिए शहीद हुए और वीर गति प्राप्त किए। और दूसरी तरफ हम प्रशंसा करते हैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और उनकी सरकार को कि पुलवामा घटना का उन्होंने डट कर मुकाबला किया और दोषियों पर कार्रवाई किया। पूरा देश की जनता में उसकी खुशी हुई कि देश का प्रधानमंत्री देश के सम्मान में, शहीदों के सम्मान में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। सर्जिकल स्ट्राइक करवाया था उन्होंने, पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और देश की जनता पसंद की, देश की जनता चाहती थी। कहीं भी कोई घटना होती है इस तरह का तो जनता जवाब खोजती है, तो जनता को बहुत अच्छा जवाब मिला और इसके लिए हम श्रेय देते हैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को कि उनकी कथनी या करनी में समानता है।
रहा बात, आज हम आए हैं कुतलुपुर में। यहाँ से जो शहीद हुए थे 1999 में कारगिल पर, वह शहीद राम पुकार शर्मा जी का यह गांव है, पूरे बिहार जानता है। और हम इस गांव पर आए हैं और हमेशा इस गांव में आते रहते हैं। इस गांव के विकास के लिए भी हम लोग चिंतित हैं। अभी जब हम 2005 में विधायक मंत्री बने थे तो पूरा इलाका विराम था, रसलपुर हो, चाहे महिमापुर हो, चाहे सहवारा हो। हम इस इलाका में आए थे तो गाड़ी ठेल ठेल के किसी तरह पहुंचने का काम हुआ था। कहीं हम लोग पहुंच नहीं पाते थे, लेकिन हम बहुत कम दिनों में, माने हम 2005 में हमारी सरकार बनी, 2005 में हम मंत्री बने और 2-2.5 बरस के अंदर इस सारे गांव को रोड से जोड़ देने का काम किया था। इस गांव में एक दूसरे तरफ से रोड, जो नज़दीक वाला रोड है कसपा से कुतलुपुर, रोड निजी ज़मीन के कारण नहीं हो पाया था। लेकिन पिछले हम चुनाव जीतने के बाद यहाँ आए थे तो हमने कमिटमेंट किया था कसपा के ग्रामीणों के राय से, वहाँ के लोगों के राय से, उन लोगों ने, सब लोगों ने कहा कि अब ज़मीन कोई बाधा नहीं होगा। ज़मीन बाधा नहीं होता, मैं समझता हूँ कि 10 दिनों के भीतर निविदा निकल जाएगा। और जितना मेरा रोड ख़राब है इलाका का, मैं उसको शुरुआती दौर में लिया हूँ कि जो मुख्य रोड से करीब 30-40-50 किलोमीटर रोड का निविदा 10-15 दिन में निकलने जा रहा है। और सब विकास के काम जो आपको हमने पहले भी कहा था कि टेकारी कोच में जो हमने कहा, जो 2005 के पूर्व कुछ नहीं था और 2010 तक 15 तक हम रहे, 15 के बाद भी कोई बता दे 5 बरस कुछ नहीं हुआ। टेकारी में जो भी हमने किया वह वहीं जहाँ के तहाँ रह गया। अब लोग कहते हैं कि आप 2005 वाला, तो हमने सब जगह जवाब देते हैं कि साहब 2005 में जो हमने किया था उस समय ITI खुला था, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला था, पावर ग्रिड खुला था, डेयरी केंद्र खुला था, अग्निशामक केंद्र खुला था, हॉस्पिटल 100 बेड खुलवाए थे, अनुमंडल भवन खुलवाए थे, ट्रेजरी ऑफिस खुलवाए थे, 500 गाँव को रोड से जोड़ने का काम किया था, 9 पंचायत आया तो 9 पंचायत में 9 पुल बड़ा बड़ा देने का काम किया था। तो सारों जगहों पर जाल बिछा देने का काम किया था। रोज़ वही काम नहीं होगा, रोड खराब होगा तो उसको बनाया जाएगा। लेकिन अब ITI पॉलिटेक्निक नहीं खुलेगा, वह तो बिहार का अकेला एक नियम को, कानून को हमने चेंज कर दिया था मंत्री के नाते कि जिस जगह पॉलिटेक्निक है वहाँ एक अतिरिक्त खुलेगा और उसके साथ सिर्फ टेकारी खुला, न कि दूसरे जगह बिहार में खुलने का काम हुआ। तो रोज़ वो काम नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी पैसा लगता है। 50 करोड़ बनाने में लगा पॉलिटेक्निक कॉलेज, कुछ स्थापना में चलाने में लगा। हाँ, अब नया चीज़ मानव रक्षा था करना पहले, कि मानव को बचाना था। ये आपका कोरोना में, तो उसको बचाने के लिए हम, एक घटना तो हो गई दूसरा बार, लेकिन तीसरा बार घटना नहीं घटे, इसके लिए हमने ऑक्सीजन प्लांट लगवाने का काम किया। अपने टेकारी में हमने सुरक्षा दिया सबको। क्या ऑक्सीजन के अभाव में हमने चुनौती दिया था कि हॉस्पिटल में, जिस दिन कोरोना स्टार्ट हुआ, मैं सबसे पहले टेकारी हॉस्पिटल में प्रवेश कर गया। एम्बुलेंस भी करवाए, 3 एम्बुलेंस जीते के साथ नया एम्बुलेंस 3 ही आया था पूरे जिला में, पूरे सुसज्जित ऑक्सीजन के साथ। उसको हमने टेकारी में सिर्फ दिया। फिर 7 एम्बुलेंस पूरे जिला के लिए आया तो टेकारी को दोनों जगह दिया। 3 एम्बुलेंस हुआ। अब हम नया चीज़ करने जा रहे हैं। अब हम अत्याधुनिक बस स्टैंड बना रहे हैं 2 करोड़ 10 लाख के लागत से। सब जगह बनता है 1 करोड़ 60 लाख का, हमने 2 करोड़ 10 लाख के लागत से आपका बस स्टैंड बनवाने जा रहे हैं, पददेवता घाट बनवाने जा रहे हैं, नया काम करने जा रहे हैं। सारे जगह देखिएगा यह रिजल्ट हम लगातार बोल रहे हैं। लोग कहते हैं क्या होगा अब, हम के भाई आप निश्चिंत रहिए, हम व्यक्तिगत काम हो सकता है, कुछ बाधा हो सकता है, लेकिन 2022 और 2023 में विकास का परचम टेकारी कोच में पुनः लहराएगा। हमको यह परवाह नहीं रहता है चुनाव जीतने हारने का। मैं लगातार बोलता हूं कि मैं जिससे वोट लिया हूं वह कर्जा मेरे माथे पर न रह जाए कलंक के रूप में। मैं उसको मिटाना चाहता हूं। मैं काम करके 2 वर्षों में फिर दिखाना चाहता हूं कि आपका वोट लिया था तो आकर के हमने कर्जा लौटा देने का काम किया। अब आप जानिए कि हमको वोट देना है नहीं देना है, आप जानिए, लेकिन मैं काम किया हूं, काम करूंगा। वोट लिया हूं तो हम किसी गांव में चेहरा छिपा के नहीं जाएंगे, चेहरा उठा के जाएंगे और कहेंगे कि आपका हम काम कर दिए हैं इस गांव में ये योजना लाए हैं। इसलिए उस काम में हम लगे हुए हैं। 2 बरस लगेगा, 2022 और 23 में हम सब जगह पुनः काम में शुरुआतों में हम लग गए हैं। और कल ही हमको विधानसभा में बैठ करके दिन भर कल बैठा हूं और कल भी बैठूंगा।
सारा क्वेश्चन हम तैयार कर रहे हैं, क्या हमको योजना 22-23 क्वेश्चन विधानसभा में ला रहे हैं, इसलिए सब हम काम में लगे हुए हैं और यह सब काम होगा। कुतलूपुर गांव में यहाँ भी आपका कुतलूपुर किस्पा जो रोड है वह भी बनेगा, मिडिल स्कूल का जो भवन यहाँ टूटा हुआ है वह भी बनेगा, और यह जो रोड जो खराब हो गया है यह भी 10 दिन 15 दिन में यह भी काम लगेगा, जो अभी जिस रोड से आए हैं यह भी बनेगा, और जो काम छोटा मोटा है वह हम देखते चल रहे हैं। सब जगह हम विकास के काम में लगे हैं, इसलिए सबको हम धन्यवाद बधाई देते हैं। बहुत धन्यवाद। देखिए, आप लोग जो हमको फ़ोन करते हैं, क्लियर हो गया कि कुतलूपुर का जो सड़क है, 1 तारीख को जब हम किस्पा गए थे, मुखिया जी मुखिया प्रतिनिधि हैं अमिताभ जी, वहाँ के लोगों ने कहा था कि बाबा प्रयास कीजिए। हमने भाई हमको प्रयास करना है, पूरा विधायक जी के दिमाग में पूरा मेमोरी में है कि कहाँ कौन सा काम करना है, कहाँ कौन सा काम कराना है। लेकिन चूंकि कोरोना के बाद पूरे दुनिया में आर्थिक मंदी हुआ, बिहार में बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है, फिर भी सरकार अपने स्तर से बहुत प्रयास कर रही है, और जो विकास का गति है वो रफ्तार धीरे धीरे आया है, और जो जहाँ है वो जगह पर आने का काम करेंगे, ये आश्वासन है विधायक जी का। और हम चाहते हैं कि आप लोग विकास के काम में अपने माननीय विधायक को सहयोग कीजिए, और जहां तक हो सकेगा ये विकास करेंगे। ये बाबा शिवाजी का जन अदालत है, आप समझिए, बड़ा बड़ा पदाधिकारी का हाथ गोड़ कांपे लगता है जाते हैं चैम्बर में। तक हम भ्रष्टाचार के खिलाफ करने वाले हैं, विकास के साथ रहने वाले हैं, और हम मुंह देखली काम नहीं करते हैं। अगर आपको लगता है तो आप हमको बुलाइए, आप जो कहिएगा वो भी हम चलावेंगे। इसलिए आप हम सारे टेकारी के और कोच के एक एक ग्रामीण से ये निरोध करते हैं कि जो जहां समस्या हो टेलीफोन के माध्यम से बताइए, और आपका सारा समस्या का समाधान होगा। आइए 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 आइए, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। आइए आइए, जीते हैं जिले परिषद सबको हमें दे मुखिया जी ऐसा हो जाओ। अब इधर अभी ने मीटिंग हो गई ना, नियोजन वाला केबल बाबू के दे, अभी केबल बाबू ही नहीं अभी। आपको यहाँ तो बुलाइए। देखिए, परिचय करा देते हैं आप सबको। ये राजीव जी हैं, और ना 2-3 को जिला परिषद जो है उनका परिचय होना चाहिए जो आए हैं। ये राजीव जी हैं, इनकी पत्नी जानते हैं सोनम कुमारी, ये 3, हाँ, इनके बेटी 3 नंबर से जिला परिषद हैं। और आप मैडम? बजरगंज 16 से मैं जिला परिषद हूँ, पिंकी कुमारी। मैं बजरगंज 15 से जिला परिषद हूँ, नागमणि कुमार। आप सर इधर आइए थोड़ा। आप? मैं पिंकी कुमारी के प्रतिनिधि हूँ, रामाश्रय सिंह। तो बहुत धन्यवाद।